2019 के आखिर में एक मोहलिक और तेजी से फैलने वाले कोरोना वायरस ने पहली मर्तबा इंसानों को मुतासिर करना शुरू किया। कुछ ही अरसे में ये वायरस इस कदर तेजी से फैला कि दुनिया के अक्सर ममालिक का हेल्थ केयर सिस्टम कोलैप्स कर गया और लोग अपनी जिंदगियों से हाथ धोने लगे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस वायरस को पैंडेमिक का दर्जा दे दिया, जिसका मतलब ये था कि ये वायरस दुनिया के ज्यादातर हिस्से पर फैल चुका है। दुनिया की तमाम हुकूमतों ने अपने शहरियों को इस वायरस से मुतासर होने से बचाने के लिए मुख्तलिफ इकदाम किए, जिनमें लॉकडाउन सबसे अहम है। इस वायरस को पहले 6 माह हो चुके हैं और सबके जहन में अब एक ही सवाल है कि आखिर ये वबा कब खत्म होगी। आज की वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन किसी भी वबा के खात्मे का ऐलान उस वक्त करती है जब उस वबा पर दुनिया के ज्यादातर हिस्से पर काबू पा लिया गया हो और नए लोगों में वायरस की मुंतकली तकरीबन ना होने के बराबर हो। मगर ऐसा कब होगा, इसका इन्हिसार दुनिया के हुकूमतों के रद्द-ए-अमल पर डिपेंड करता है। किसी भी वबा या पैंडेमिक पर काबू पाने के लिए 3 तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं: रेस थ्रू इट, डिले एंड वैक्सीनेट, कोऑर्डिनेट एंड क्रश। रेस थ्रू इट में हुकूमतें, साइंसदान और डॉक्टर्स वायरस के फैलाव को रोकने के लिए कुछ नहीं करते और वायरस को आज़ादाना तौर पर फैलने दिया जाता है। इस तरीके से दुनिया की ज्यादातर आबादी वायरस से मुतासिर हो जाती है। साइंसदान और डॉक्टर्स वायरस को समझने और वैक्सीन तैयार करने की बजाय ज्यादा से ज्यादा लोगों की जानें बचाने के लिए उनके इलाज पर लग जाते हैं। एक ही वक्त में मरीजों की ज्यादा तादाद होने की वजह से हेल्थ केयर सिस्टम कोलैप्स कर जाता है और तमाम लोगों को अस्पताल की सहूलियत नहीं मिल पाती। जिन लोगों के जिस्म में वायरस के खिलाफ कुव्वत मुदाफियत होती है वो बच जाते हैं और बाकी लोग हलाक हो जाते हैं। इस तरीके में सिर्फ वही लोग जिंदा रहते हैं जिनमें इस वायरस के खिलाफ कुव्वत मुदाफियत या इम्यूनिटी होती है। इस तरीके से किसी भी पैंडेमिक को सबसे कम अरसे में कंट्रोल किया जा सकता है। दूसरा तरीका डिले एंड वैक्सीनेट है। इस तरीके में जैसे ही वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पैंडेमिक का ऐलान करती है तो दुनिया की तमाम हुकूमतें वबा के फैलाव को रोकने के लिए इकदाम करते हैं, जैसे लॉकडाउन वगैरह। इससे साइंसदानों और डॉक्टर्स को वायरस को समझने और वैक्सीन तैयार करने के लिए वक्त मिल जाता है। इस तरीके से वायरस फैलता रहता है मगर इसके फैलाव की रफ्तार कम होती है और हमारा हेल्थ केयर सिस्टम कोलैप्स नहीं करता। जब वैक्सीन तैयार कर ली जाती है तो तमाम इंसान वैक्सीन की मदद से कुव्वत मुदाफियत हासिल कर लेते हैं और पैंडेमिक खत्म हो जाती है। किसी भी वबा को कंट्रोल और खत्म करने का तीसरा तरीका कोऑर्डिनेट एंड क्रश है। इस तरीके में पैंडेमिक के शुरू में ही दुनिया की तमाम हुकूमतें लॉकडाउन और दूसरे इकदाम करके वायरस के फैलाव को रोकते हैं। दुनिया की हुकूमतें एक दूसरे से डाटा शेयर करती हैं और पूरी दुनिया मिलकर वबा का मुकाबला करती है। अगर तमाम ममालिक ईमानदारी से इस तरीके को अपनाएं तो वबा पर बहुत कम अरसे में काबू पाया जा सकता है। मगर दुनिया में ताकत की रस्साकशी और बाहमी इख्तलाफात की वजह से प्रैक्टिकली ऐसा होना मुश्किल होता है। अगर हम कोरोना वायरस के केस में देखें तो चाइना ने इस वायरस के शुरू में दुनिया को बताने की बजाय इसको छुपाया और जिस डॉक्टर ने इसकी निशानदेही की थी उसे जेल भेज दिया गया, जिसके नतीजे में वायरस चाइना के साथ साथ पूरी दुनिया में फैलता गया और आज पूरी दुनिया इस वबा के निर्गे में है। रेस थ्रू इट वाले तरीके से वबा पर काबू तो बहुत कम अरसे में पा लिया जाता है मगर इससे करोड़ों लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। कोऑर्डिनेट एंड क्रश भी प्रैक्टिकली मुश्किल है मगर अगर दुनिया की तमाम हुकूमतें दयानतदारी और बरवक्त कार्रवाई करें तो वबा पर लोगों की जानें ज़ाया किए बगैर बहुत जल्द काबू पाया जा सकता है। चूंकि ये दोनों तरीके फिजिबल नहीं है, इसलिए कोरोना वायरस की वबा को खत्म करने के लिए दुनिया डिले एंड वैक्सीनेट वाले तरीके को इस्तेमाल कर रही है। मगर ये तरीका लंबा और थका देने वाला है क्योंकि इस तरीके में वबा को उस वक्त तक खत्म करना मुश्किल होता है जब तक वैक्सीन ना बन जाए और वैक्सीन की तैयारी में अमूमन 10 से 12 साल लग जाते हैं। मगर हंगामी हालात की सूरत में वैक्सीन 1 से 1.5 साल के अंदर तैयार करने की कोशिशें भी जारी हैं। इस तरीके में कुछ ममालिक मुनासिब इकदाम की बदौलत वायरस के फैलाव पर काबू पाकर वैक्सीन के तैयार होने से पहले भी नॉर्मल जिंदगी की तरफ लौट सकते हैं। मगर फिर भी पूरी दुनिया में वायरस को कंट्रोल करने के लिए वैक्सीन का होना जरूरी है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मजीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल की टॉप वीडियो को सब्सक्राइब करें।